वेलकम साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जो भी विद्यार्थी हैं जो बीएसटीसी यानी कि प्री डीएलएड यानी बीएड नहीं करके 12th के बाद डायरेक्ट बीएसटीसी करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी सूचना लेके आया हूँ। यह सूचना इस प्रकार है कि आप अगर बीएसटीसी करना चाहते हैं और बीएसटीसी करके आप क्या बनते हो, मास्टर बनते हो, वो भी प्रारंभिक शिक्षा में, यानी 1 से लेकर कक्षा 1 से 5 तक के जो भी क्लास है उसका अध्यापक बनने के लिए आपको बीएसटीसी करना अनिवार्य होता है। बीएसटीसी 2 साल की होती है। तो छात्रों, दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप बीएसटीसी का फॉर्म 2024-25 के लिए आवेदन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, शुरू जल्द होगी। लेकिन मैं एक सूचना है वो आपको बताना चाहता हूँ जो इस प्रकार है। और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। हम ज़रूरी सूचना लेके आते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और बताएंगे क्या है यह सूचना। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलईडी एग्ज़ाम्स 2024, राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड परीक्षा 2024 में इस बार बड़ा बदलाव होगा। इस बार प्री डीएलएड परीक्षा के आयोजन का जिम्मा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा यानी कि VMOU को दिया गया है। इससे पहले पंजीयक विभागीय परीक्षाएं बीकानेर द्वारा इस परीक्षा को करवाया जाता था। यानी कि इससे पहले जो ये बीएसटीसी जो होता है उसके लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था वो पहले जो क्या कहते हैं अपने पंजीयक विभाग की परीक्षा जो कि बीकानेर द्वारा करवाया जाता है। लेकिन 2024-25 वाली जो बीएसटीसी के लिए एग्ज़ाम वो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो इस साल की जो पीटीईटी परीक्षा भी वर्धमान महावीर ओपन द्वारा ही करवाया जा रहा है और अप्रैल से शैक्षणिक सत्र 24-25 यानी कि बीएसटीसी प्री डीएलएड परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो सकते हैं। और प्रदेश में 376 डीएलएड कॉलेजों के करीब 26,000 सीटों पर प्रवेश के लिए कितने सीटें 26,000 सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा होगी। प्रारंभिक शिक्षा के में अध्यापक बनने के लिए आवश्यक 2 साल के अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम डीएलएड में प्रवेश के लिए यह परीक्षा होती है। देखो दोस्तों, इसकी जो प्रक्रिया है फॉर्म स्टार्ट होने की वो अप्रैल माह यानी कि इसी माह से शुरू हो जाएगी दोस्तों। और बता दें कि जो परीक्षा है उसमें क्या क्या योग्यता है इसमें बीएसटीसी करने के लिए। तो दोस्तों, सभी को पता है कि हमारा चैनल नया ही है और हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो बता दें योग्यता बीएसटीसी करने के लिए क्या है योग्यता। योग्यता के जो सामान्य वर्ग हैं उसमें 12वीं कक्षा में 50% अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी प्री डीएलएड में आवेदन के पात्र हैं। वही आरक्षित वर्ग की बात की जाए SC, ST, OBC या दिव्यांग के लिए 45% अंक निर्धारित हैं। यानी कह सकते हैं कि आपके 12th में जो सामान्य वर्ग के हैं यानी जनरल कैटेगरी के हैं उनके 50 मिनिमम पासिंग मार्क होना चाहिए परसेंटेज। जबकि अन्य जो आरक्षित वर्ग की बात की गई SC, ST, OBC दिव्यांग के लिए 45% होना अनिवार्य है। इससे कम वाला आवेदन नहीं कर सकता है। तो आपको बता दें कि जिसकी भी अभी तक 12th अभी कैसा एग्ज़ाम हो गया तो आवेदन शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट आने से पहले आप कर सकते हो दोस्तों। इसकी बात की जाए आगे के आयु सीमा के कौन कितने आयु का फॉर्म भर सकता है। देखो, आवेदन की अधिकतम आयु की सीमा की न्यूनतम की कोई बात नहीं की गई है। अधिकतम की बात की गई है कि जो भी 28 वर्ष से अधिक न हो वो आवेदन कर सकता है। अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, EWS एवं महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार यानी जो राज्य सरकार है अपनी उसके लिए कुछ नियमों का प्रावधान किया गया है आयु सीमा के छूट के बारे में। तो कह सकते हैं कि जो बीएसटीसी काउंसलिंग स्टूडेंट की ओर से भरे जाने वाले विकल्प के आधार पर शिक्षा संस्था में प्रवेश मिल पा सकेगा। काउंसलिंग के द्वारा ही अभ्यर्थी को अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में आवंटन होगा। यानी कि आपको जो एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर लाओगे तो आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज शिक्षण संस्था उपलब्ध हो जाएगा।
चयन की परीक्षा की बात की जाए, जो चयन कैसा होगा, तो पहले ही बता दिया कि जो लिखित परीक्षा होगी, इसके बाद काउंसलिंग होगी। लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा के बाद काउंसलिंग होगी। और लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होने वाला है और कितने नंबर की लिखित परीक्षा होगी, इसका वीडियो भी मैं इस चैनल पर लेके आऊँगा और बताऊँगा कि इस लिखित परीक्षा में आपके लिए कौन कौन सा सिलेबस है, और सिलेबस भी डिटेल वाइज बताऊँगा, किस सिलेबस से कौन सा प्रश्न आएंगे, कैसे आएंगे, उसका पूरी डिटेल भी हम बता दें कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।